अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। हम बात करेंगे कि अगर कोई एक्यूज या मुल्ज़म पुलिस कस्टडी में हो तो आया कि कोई भी एंकर पर्सन उसका इंटरव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, और ये कि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर वो एक्यूज कन्फेशन कर लेता है तो उस कन्फेशन की कानूनी तौर पे क्या हैसियत है, और ये कि जब इंटरव्यू हो रहा हो तो कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, और अगर कोई पुलिस ऑफिशियल इस इंटरव्यू की इजाजत देता है तो उस पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एंकर पर्सन चाहे वो किसी इदारे से एसोसिएट हो या ना हो, वो माइक पकड़ते हैं और किसी भी मुल्ज़म के पास चले जाते हैं जो अंडर कस्टडी, और उसे पूछना शुरू कर देते हैं और उदास सुनना शुरू कर देते हैं कि आया कि जो तुमने सरजद किया ये जुर्म, ये किस तरह से वकूआ हुआ है, तुमने किस तरह से ये जुर्म किया वगैरह वगैरह, और आया कि तुमने इतना सफाकियत की है और तुम्हें कोई शर्म व हया वगैरह है कि नहीं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो क्या कर देता है, वो जो एंकर पर्सन है वो उस बंदे को ह्यूमिलेट कर देता है, एक्सपोज कर देता है। तो इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक बहुत शानदार जजमेंट पास की। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी एक बहुत शानदार जजमेंट है। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट की अगर बात करते हैं तो वो 2025 LHC 858 है, जबकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करते हैं तो वो क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 53K ऑफ 2021। अब हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट की रोशनी में इन सवालों के जवाब लेते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि अगर कोई मुल्ज़म या कोई एक्यूज अंडर पुलिस कस्टडी हो तो कोई भी एंकर पर्सन उसका इंटरव्यू नहीं ले सकता। अगर कोई एंकर पर्सन उसका इंटरव्यू लेता है तो वो उसको ह्यूमिलेट करेगा, उसको एक्सपोज करेगा। इस इंटरव्यू से ना सिर्फ वो जो एक्यूज है वो एक्सपोज होगा, ह्यूमिलेट होगा, बल्कि उसका राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ लिबर्टी भी क्या होगी, वायलेट होगी। इसके अलावा राइट ऑफ इंटेग्रिटी उसकी वायलेट होगी, और उस बंदे का जो फेयर ट्रायल का हक है वो क्या होगा, जब्त होगा। अब ये कि जो एंकर पर्सन है वो मीडिया ट्रायल करता है इस एक्यूज का। अब मीडिया ट्रायल को भी बहुत शानदार तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करना, उसके मेरिट्स को डिस्कस करना। अब अगर फर्ज किया कि जिस बंदे का मीडिया ट्रायल हो रहा है या जिस एक्यूज का मीडिया ट्रायल हो रहा है, अब एक वन साइडेड पोर्ट्रेट इमेज बन रहा है कि इस बंदे ने ये सफाकियत की है, इसने ये जुल्म किया है या इसने ये जुर्म सरजद किया है, तो उससे ये होता है कि अवाम की वन साइडेड जहनीत बन जाती है कि ये बंदा वाकई ही क्या है, मुजरम होता है। तो फिर ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है, उसका खानदान एक मेंटली स्ट्रेस के अंदर एक एग्नी का शिकार हो जाता है। अब फर्ज किया कि इस बंदे का ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ये बंदा इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है या ट्रायल के बाद वो इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो इससे ये होता है कि चूंकि मीडिया ट्रायल ने अवाम का पहले ही जहन बना चुका होता है, तो अगर ये बंदा ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो इससे ये होता है कि आपकी जो जुडिशरी है उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पैदा होता है। ठीक है, तो ये किसी भी एक्यूज का एक फंडामेंटल राइट है कि ड्यूरिंग कस्टडी उसे किसी किस्म का कोई इंटरव्यू ना लिया जाए। ठीक है, अब ये कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल फैसिलिटेट करता है इंटरव्यू देने के लिए, किसी को अलाउ करता है, तो वो पुलिस ऑफिशियल मिसकंडक्ट का बायस बनेगा और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होगी, इनिशिएट की जाएगी। और ये कि इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कट इन सब चीजों को क्या कर दिया, मना कर दिया कि किसी भी बंदे का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायोलेट कोई भी मीडिया पर्सन नहीं करेगा। आज हमने जो डिस्कस किया वो ये कि कोई भी मीडिया पर्सन चाहे वो किसी इदारे से हो या ना हो, वो किसी भी एक्यूज जो अंडर कस्टडी हो या अंडर ट्रायल हो उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता। और ये कि अगर वो उसका इंटरव्यू करता है तो वो उसके साथ जो एक्यूज है उसके साथ ज्यादती होगी, उसके घर वालों के साथ मेंटली वो एग्नी का शिकार होंगे, और ये कि जो वो एक्यूज होगा वो उसका राइट ऑफ लाइफ या राइट ऑफ लिबर्टी जो वायलेट होगी, उसका राइट ऑफ इंटेग्रिटी जो है वो वायलेट होगा। उसके अलावा ये कि उसका जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है उससे वो क्या हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। और कोई भी पुलिस ऑफिशियल जो इसको अलाउ करेगा वो मिसकंडक्ट का बाइस बनेगा और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो क्या किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा।
तो उम्मीद है आज का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।